ये सरकार अपने किसी भी वादे पे पूरा नहीं उतरती। जब से बजट सेशन शुरू हुआ, ये तीसरा महीना है, तो 2 दिन के बाद तीसरा महीना लगेगा। जून में शुरू हुआ था, अगस्त में खत्म होगा और 93 के बाद ये पहला सेशन होगा जब से स्टैंडिंग कमेटी और सिलेक्ट कमेटी का प्रावधान रखा गया। तब से पहली दफा ये सरकार ने कोई भी बिल न तो लोकसभा में और न ही राज्यसभा में, न स्टैंडिंग कमेटी को, न सिलेक्ट कमेटी को, न ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी को भेजा। ये पिछले 25, 26, 27 साल में ये पहली दफा हो रहा। उसका कारण है कि ये सरकार न तो लोकतंत्र की कोई परवाह करती है और न पार्लियामेंट की कोई परवाह करती है, न जुडिशरी की कोई परवाह करती है। अपनी मनमानी से हर इंस्टीट्यूशन को एक डिपार्टमेंट की तरह, किसी मंत्रालय के डिपार्टमेंट की तरह चलाना चाहते हैं। हमें इस पर घोर आपत्ति है। हम चाहे माननीय स्पीकर साहब हों या डिप्टी स्पीकर हों या चेयरमैन राज्यसभा के हों या डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के हों, उनका बहुत आदर करते हैं और उनको इस मामले में सम्मिलित नहीं करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि बिल का भेजना स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी ये सरकार जब माने तभी होता। तो ये आरोप हमारा सरकार के खिलाफ है, न कि चेयर के खिलाफ है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। आरटीआई का बिल अभी राज्यसभा में आया और तमाम अपोजिशन ने मिलकर ये मांग की कि आरटीआई के बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में इसको नहीं भेजा गया दूसरे सदन में, विपक्ष की मांग के बावजूद भी। लेकिन जब गतिरोध पार्लियामेंट के अंदर बना रहा तो सरकार की तरफ से, सरकार चलाने की तरफ से और पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और उसके कुछ और दूसरे सहयोगी हमारे पास आए, विपक्ष के पास आए और उन्होंने कहा कि कौन कौन सा बिल है जो आप सिलेक्ट कमेटी को भेजना चाहते हैं। 23 बिल सरकार ने विपक्ष के सामने रखे और हमने तमाम विपक्ष ने सर्वसम्मति से 6 बिल एक कैटेगरी में डाले। एक कैटेगरी का मतलब है कि वो हर सूरत में मैंडेटरी जाने चाहिए सिलेक्ट कमेटी को, और 2 बिल हमने बी कैटेगरी में डाले कि अगर संभव है तो इनको भी सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। यहां एक बात मैं पूरे देश को और मीडिया को बताना चाहता हूं कि जो कल ट्रिपल तलाक का बिल है, ये टॉप प्रायोरिटी में था उस 6 बिलों में जो हमने 6 बिल सरकार को दिए थे इसको सिलेक्ट कमेटी के लिए भेजने के लिए। और आज जो दूसरा बिल है अनलॉफुल एक्टिविटीज, ये सेकंड प्रायोरिटी पे है उस 6 में। उसका मतलब है ये 2 बिल तो हर सूरत में भेजने ही भेजने। अब मैं कल की बात पे वापस आता हूं। विपक्ष के सभी एमपीज को, नेताओं को, विप्स को, लीडर्स को, डिप्टी लीडर्स को ये मालूम था कि हमने ये 6 बिल सरकार को दिए हैं सिलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए, क्योंकि उन्होंने वापस आई नहीं सरकार हमारे रिमाइंडर के बाद भी। अभी बताओ कौन से बिल। और परसों रात को 9 और 10 बजे के बीच में रात में उन्होंने क्लैंडस्टाइनली, मेरा ये आरोप है विपक्ष का कि चुपके से, चोरी से ये रात को ये बिल भेजा लगाने के लिए
मैं आपको ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि कौन सा बिल कब लिया जाएगा ये चेयरमैन और स्पीकर तय नहीं करते हैं। चाहे लिस्ट वहां से निकलती है, लेकिन ये सरकार देती है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर में 3 दफा रहा हूं, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साइन करके देता है सरकार को हर शाम को या दिन को कि कौन सा बिल कब लिया जाएगा। तो ये आरोप चेयर पर नहीं है, सरकार ने ये बिल लगाया और सब एमपीज को, मैं तो बेंगलोर में था, तो सुबह जब ये छप के आया तो तब हम लोगों को पता चला कल सुबह कि ये ट्रिपल तलाक बिल लगा। तो किसी विपक्ष के साथी को 3 लाइन व्हिप देने का मौका नहीं मिला और ये बीजेपी के और एनडीए के सब लोग मौजूद थे। उसका मतलब है कि उन्होंने अपने एमपीज को पहले ही से ये बता दिया था कि ये बिल आने वाला है, इसीलिए उनके सभी लोग मौजूद थे। लेकिन ये एक किस्म की चीटिंग है। आप इसको पार्लियामेंट इस तरह से नहीं चला सकते कि आप विपक्ष से लिस्ट ले लो, फिर विपक्ष को ये मत बताओ कि ये बिल सिलेक्ट कमेटी को जाएगा या नहीं जाएगा, और रात के अंधेरे को में इसको लिस्ट करो। अपनी पार्टी के लोगों को सतर्क रखो, उनको बुलाओ, और विपक्ष को उसी सुबह मालूम हो जाए जिस दिन ये बिल पे चर्चा होनी है, ताकि वो अपने एमपीज को जोड़ नहीं पाए। ये हमारा सबका आरोप है और हमने कांग्रेस की तरफ से और टीएमसी की तरफ से मिस्टर डेरिक ने और सब विपक्ष की तरफ से हमने अभी उठाया इसको 12 बजे सदन के अंदर। ये हम बाहर ही नहीं बोलते हैं। माननीय चेयरमैन बैठे हुए थे चेयर पर, उनकी अध्यक्षता में हमने ये मुद्दा उठाया कि ये इस तरह से पार्लियामेंट नहीं चलता है। हम लोगों ने भी कई दशक पार्लियामेंट चलाया है, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेके चलाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष को पता नहीं चले कौन सा बिल आ रहा है। अपने एमपीज को आप बुलाओ और मेजॉरिटी गार्नर करो और बिल पास कराओ। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये अनडेमोक्रेटिक है। और इस सबसे जो बड़ा टेम्पल है डेमोक्रेसी का पार्लियामेंट, अगर इसमें ये छेल कपट के साथ पार्लियामेंट और बिल पास कराने की कोशिश की जा रही है और किए जा रहे हैं, ये मेरे ख्याल में कंट्री को, देश को और लोकतंत्र पे विश्वास करने वाले किसी भी व्यक्ति को, आदमी को, चाहे वो किसी भी दल का है, मंजूर नहीं है और नहीं होना चाहिए। ये हम देशवासियों को आपके द्वारा बताना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।